जो आप पूछ रहे हैं ना क्यों बनाई, इसका मैसेज थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन क्यों बनाई कि बहुत सारे ऐसे जो आम लोग जिसको हम कहते हैं, जो नेमलेस फेसलेस हो गए, जो दिखाई भी नहीं देते, उनकी कहानियां नहीं दिखाई देती है पर्दे पे, उनको हम कैसे वापस पर्दे पे लाएं, उनकी कहानियां हम कैसे देखें, इसका अगर आप एक फिल्म का मेन मकसद अगर आप सोचेंगे तो ये हम सबके लिए, शायद मैं इफ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग ऑन एवरीबॉडीज बिहाफ, कि ये है कि हम उनको विजिबल करना चाह रहे हैं, that let's put their story back where it should be. और एक आई थिंक जनरली एक हमदर्दी, आई थिंक हमदर्दी एक चीज़ है जो हमने कोविड के थ्रू भी देखा है, सीखा है, और हम एक दूसरे को देखना बंद कर दिया था। मतलब एक आसपास के लोगों को हमने ऑलमोस्ट एक मतलब अपनी ज़िंदगी में इतने धुत हो गए थे कि आसपास की ज़िंदगी दिखती नहीं थी। तो यहाँ पे इंसानियत के तौर पे हमदर्दी वापस जताना या लोगों में महसूस कराना, आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी की बात। और जिस तरीके से जैसे शानू ने कहा, मैम ने कहा कि जब पैंडेमिक था, यू नो, हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तब हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। एक डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचिए अगर आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए 6-7 दिन तक, तो आपकी रोज ठिकाने आ जाएगी। और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते, या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है। सो मुझे लगता है कि जो हम वो 2-3 साल पैंडेमिक के दौरान रहे, अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आई थिंक वो अगर रहे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें, तो आप यू नो उसका भी एक परिवार है, उसको भी गर्व होगा कि मैं भी आज कुछ काम करके आया हूँ। सो मुझे लगता है कि ये फिल्म से भी लोगों को शायद, अगर 2 लोग भी ये चीज़ सीख गए तो शायद हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। जी मैम, आ रहा हूँ मैम, मैं I'll come to you. एक सेकंड, I'll come to you. जी, you want to ask something? पाजी, I'll come to you. Yeah, 2 मिनट. Nandita here on here. And ask you, is there a larger story, and now it's relevant? Is there like a larger picture, like unemployment during pandemic that has been rising even now? Is there something? I mean, definitely there's a lot of anxiety, not just in India but world over, about unemployment. You know, ये सबकी दिक्कतें हैं, या तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, या जो काम कर रहे हैं, जैसे कपिल ने भी पहले बताया था कि जो आप काम नहीं करना चाहते हैं मजबूरी में कर रहे हैं, you know, so this is a global anxiety, this is in our country as well, and this is a film that addresses it. और स्पेशली जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल वर्किंग स्पेसेस थे, जहाँ पर कॉलीग्स होते हैं, आपके साथ काम करने वाले 10 लोग होते हैं, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आपके पास बॉस होते हैं, कुछ आप उनसे अगर कोई दिक्कत है तो शायद उनके पास जा सकते हैं। ये जो गिग इकोनॉमी की वजह से एक जो नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो अच्छा भी है क्योंकि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल भी रहा है, लेकिन उसके साथ उसके अपने चैलेंजेस भी हैं। आप अकेले चले जा रहे हैं, आपके पास बस एक फ़ोन है, और यू नो हमारे जैसे देश जहाँ पर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इस सब का इतना पता नहीं है, या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी और एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसका जब एक मिक्सअप हो जाता है तो कुछ अलग सी चीज़ हो जाती है, अलग से नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उससे कैसे जूझें। सो इट्स ऑल्सो अबाउट दैट वर्ल्ड, बट येस इट्स डेफिनेटली एड्रेसेस नॉट जस्ट इन देयर कैरेक्टर्स बट पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक वो अनएम्प्लॉयमेंट की एक एंग्जाइटी शायद आपको दिखेगी जो आप रिलेट कर पाएंगे। हेलो, We're taking 2 last questions, कपिल जी, right? आरती सक्सेना, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के काफी दिनों के बाद। तो मैं देख रही हूँ कि आप जब कपिल शो करते हैं तो आपके चेहरे पे खुशी और बिना डर का माहौल होता है, और आज आपके चेहरे पे मुझे इतना डर दिखाई दे रहा है, और आप इतने टेंस दिख रहे हैं, टेंस भी दिख रहे हैं आप, मतलब आपके चेहरे पे हंसी ही नहीं है, तो वो हंसी कहाँ है? आई थिंक मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ, जिस तरह जैसा माहौल हो वैसा हो जाता है। हाँ, उस शो में देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पे हमारा काम ही यही है कि कोई सीरियस बात भी कर रहा हो तो उसको भी मैं मोल्ड करके उस तरफ ले जाऊँ। तो आई थिंक ये बातें यहाँ पे फिल्म को लेकर हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा गंभीरता से सुन रहा था, क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं कि डर लग रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है तो इस तरह से? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी डर वाली बात नहीं है, बट हाँ मैं गंभीरता से सुन रहा था सब बातें। इतने इंटेलेक्चुअल लोग मेरे ग्रुप में कम ही है, तो मैं इसलिए ध्यान से सुन रहा था कि नंदिता जी क्या बोल रही है। मुझे ये पूछना था, हमेशा से मेरे दिल में सवाल है कि आप है ना एक्टर और कॉमेडियन से अच्छे सिंगर भी हैं,
तो किसी फिल्म पे नंदिता जी को ही आपको एक चांस तो देना चाहिए था। इनको नहीं अच्छा सिंगर लगता, इन्होंने बोला ये क्या गाया तुम? झूठ, आपकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती है, मतलब आप जब सिंगर्स हमने सेट पे बहुत गाया, इन्होंने हमें बहुत गाना सुनाया, हमने जो मजे किए हैं ना। कपिल जी की पब्लिक की डिमांड पे एक सारी लाइन आप एंड में पहले सारे सवाल हो जाने दीजिए। One last question from you. जी, वो सोचेंगे। Hello, hi, Center here. हाँ जी, कपिल जी, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। एक तो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद, कोविड ने ऐसे कहा है कि धन्यवाद बोलना सिखाया, वैसे मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। दिन की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो आ ही जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर बात आती है, आपके बोलने में पंजाबियत बहुत ईजिली झलकती है, जो देखने में आती है और समझने में भी आती है, विच इज़ नेचुरल ऑल्सो एंड सुंदर भी लगती है। यहाँ पर बात आती है जो आपके रोल की, तब इसमें एक यूपी का एक्सेंट लिया है, तो ये किस तरीके से आपने अपने आप को मोल्ड किया? क्या ये डिफिकल्ट था? और ये माफ कीजिए, मैंने कहा झारखंड के लोग हैं, लेकिन जैसे होता है कि उड़ीसा में भी हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, पर हाँ पंजाबी नहीं है। सो ऐसे में डायरेक्टर साहिबा ने कितनी मदद की? क्या आपने किसी को देखा और कोई नोट करते हैं ना, नोटिंग करते हैं कि चलिए ऐसे लेते हैं? थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। मुझे नंदिता मैम ने इतनी लिबर्टी दी थी स्टार्टिंग में कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम इस प्लॉट को कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह डिलीवरी बॉय, हर जगह ये कहानी है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मुझे क्या फायदा हुआ नंदिता दास के साथ काम करने का? आप करवाओ मुझसे जो आप करवाना चाहते हो। तो इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप देखो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, हम बोलते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, पंजाब वालों की हिंदी जो है वो समझ में आ जाएगा आपको, ये पंजाबी आदमी हिंदी बोल रहा है। यूपी वालों की हिंदी अलग है, बिहार वालों की अलग, मध्य प्रदेश की अलग है, बेंगलोर वालों का अलग है, सब है ना, मुंबई की। तो सब लोग अपना एक लोकल तड़का लगाते हैं। सो इसमें जो एक्सेंट, जो उसका कैरेक्टर का जो लिंगो है, जो भी आप कह लें, वो है कि वो घर में है, जब शायद अपनी बीवी से तो टिपिकल उस लहजे में बात करता है, बच्चे उसके शायद कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि अच्छे स्कूल में जाए, उनके साथ वो हिंदी में बात करता है। जब बाहर क्लाइंट को डिलीवर करने जाता है तो जिस तरीके का क्लाइंट है, थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता है क्योंकि वो शायद पहले कोई और अच्छी जॉब पे था। सो इतना मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग, हम समाज में हमारे हर तरह के दोस्त भी होते हैं। मेरी टीम में भी, मेरे शो में भी बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड से, इनफैक्ट एक लड़का मानस भी है हमारी टीम में, शायद आया भी होगा, है आया ना? हाँ। तो कहीं ना कहीं आपकी, मुझे लगता है ट्रेनिंग तो बचपन से चल रही होती है, यू नो। और हिंदुस्तान बेस्ट है, मुझे लगता है किसी ड्रामा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हो जाओ ना तो बड़ी सारी चीजें आपके साथ वैसे ही आ जाती है, वैसे सीख जाते हो। सो इतना मुश्किल नहीं था। Hello. All right, so that's all we have for you, ladies and gentlemen. चिल्ला लो। Nitin. Hello. Nitin. अच्छा, let him ask. I'll come to you. जी, Rahul. मेरा सर, मैं ना बड़ा, मैं ज़्यादा ऐप फ्रेंडली हूँ नहीं, मेरे फ़ोन में ज़्यादा ऐप्स हैं नहीं। तो मेरी वाइफ है, मैं वैसे घर का ही खाना खाता हूँ, शादी के बाद कभी गया नहीं बाहर, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कर दिया मेरी वाइफ ने मुझे, तो मैं बहुत कम खाना खाता हूँ बाहर का। कभी कभार मन होता है तो मंगवाते। मेरी वाइफ के पास ही ऐप है। पर हाँ, एक किस्सा था, मैंने मैम को भी बताया था। हमारे घर में एक स्टाफ, हमारे अर्जुन भैया हैं, उनका बर्थडे था तो केक मंगवाया मेरी वाइफ ने। तो वो जो केक लेके आया बंदा, वो शायद पलट गया, होता ना कभी कि उसका साइड थी पलट गई, तो सारी क्रीम जो डब्बे पे लग गई। तो मेरी वाइफ आई, बोलती वो वापस जा रहा है केक लाने, उसका केक पलट गया। मैंने कहा उसको रोक। तो शायद वो अभी लिफ्ट की वेटिंग कर रहा था, लिफ्ट आई नहीं थी। तो मैं गया, मैं कहा भैया हमने वैसे भी काट के खाना यार दे दो। शायद मैं इतना पहले ना सोचता, मुझे शायद ये लगता है कि ये रूटीन प्रोसेस होता है, अगर पलट गया केक तो शायद लाते होंगे। लेकिन जब ये फिल्म करी तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये बंदा शायद जिस कंपनी से लेके आया वो प्रोडक्ट, वो भी इसको डांटेंगे, शायद जेब से देने पड़े उसको, और हमने तो वैसे ही खाना था। तो यही मेरा एक किस्सा है। पर शायद ये फिल्म नहीं करता तो शायद मैं इतना सेंसिटिव नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता कि ऐसा भी होता है।
So that's all we have for you. I know we are just running out of time, so we have to wrap this up. Thank you so much, ladies and gentlemen. Mayur bhai, sorry Paji, next time. And you know, I have to say that this was one of the most insightful sessions that we've had पिछले कुछ अरसे में. इतने सारे सवाल, इतना सारा enthu और इतना सारा excitement. Ladies and gentlemen, Zogato के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. 17th March is when we'll go and watch this movie. And we'll have a quick photo and then we'll wrap this up. अच्छा, वो बोल रहे थे आप लोग? हाँ, भाई एक लाइन बनती है. अच्छा, ये कह रहे थे. हाँ, कौन सा वाला? जो गाना आपने मेरे लिए गाया. खास फरमाइश शुरू हो. आपने मेरे लिए गाया था, याद है जो शूट पे. शिल्पा राव, मैं ऐसे कैसे नहीं, कोई नहीं, वो अभी बहुत सारे इवेंट करेंगे हम, कहीं मैं सुनाऊंगा आपको. ऐसा ऐसे कुछ याद नहीं है दिमाग में. आज आपको तो समझ में आ जाएगा. आप पंजाबी हो, वो पंजाबी सॉन्ग है, बाकियों को कैसे पता चलेगा? कपिल, आपने मेरे लिए गाया था, याद है? मैं आप सबके लिए गाता हूँ कि भाजी गजल प्यार का पहला है. आप थोड़ी थोड़ी मंगवा भी लो फिर. आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो, पूरा गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी. ऐसे याद आ गया. शुक्रिया. और इस फिल्म के को अच्छे से प्रमोट करिएगा, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी कहानियां जो ऐसी बननी चाहिए. तो मैंने भी दिल से इस फिल्म में काम किया. हम सब लोग दिल से इस फिल्म बनाई. तो आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे. शुक्रिया. Thank you so much. एक बार वापस से जोरदार तालियां for this dream team, ladies and gentlemen. Sameer sir, thank you. Nandita ma'am, thank you so much. Kapil Paji, Shana, thank you so much and congratulations. We'll have a quick photo op and then we'll wrap this up. Thank you all.